उज्जैनी नगरी का राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, साहसी और निर्भीक माना जाता था। पर उस रात जब काले बादल चांद को निगल चुके थे और हवाएं चीखती हुई श्मशान की ओर बह रही थीं, खुद राजा के मन में भी एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसके सामने खड़ा था तांत्रिक कपालिक, आंखें लाल, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। राजन, तांत्रिक ने धीमी आवाज में कहा, अगर आप सच में सबसे महान राजा कहलाना चाहते हैं तो आपको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। राजा विक्रमादित्य ने बिना झिझक पूछा, क्या? श्मशान में लगे उस पीपल के पेड़ से बेताल को उतारकर मेरे पास ले आइए, और याद रखिए, रास्ते में एक शब्द भी मत बोलिएगा। राजा समझ गया यह कोई साधारण काम नहीं। अगली ही रात राजा अकेला तलवार लिए श्मशान पहुंचा। चारों ओर जलती चिताएं, अधजली लाशों की गंध और कहीं कहीं सियारों की हंसी। पीपल के पेड़ से उल्टा लटका था एक भयानक शरीर, सूखी चमड़ी, चमकती आंखें और होठों पर टेढ़ी मुस्कान। वह था बेताल। राजा ने जैसे ही उसे कंधे पर उठाया, ठंडी हंसी गूंजी। हा! राजा विक्रमादित्य, क्या तुम्हें पता है तुम मौत को कंधे पर उठाए चल रहे हो? राजा चुप रहा। बेताल बोला, राजन, सुनो एक कहानी। एक राज्य में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई राजा था, छोटा मंत्री। राजा ईमानदार था, पर मंत्री के मन में लालच था। कहानी आगे बढ़ती गई। हत्या, धोखा, खून। अंत में बेताल ने पूछा, बताओ राजा, असली अपराधी कौन था? राजा सब जानता था, पर वह चुप रहा। अचानक बेताल जोर से हंसा। राजा, तुम बहुत चतुर हो, पर नियम है, अगर जानते हुए भी जवाब नहीं दोगे तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। छपाक, बेताल गायब। बार बार वही खेल। राजा फिर श्मशान गया, फिर बेताल, फिर कहानी। हर कहानी पहले से ज्यादा डरावनी। कहीं जिंदा लाशें थीं, कहीं मां अपने ही बच्चे को मार देती थी, कहीं राजा अपनी रानी की बलि दे देता था। हर बार सवाल, हर बार राजा चुप, और हर बार बेताल वापस पेड़ पर। राजा का शरीर थक चुका था, पर मन अब भी अडिग। 7वीं बार जब राजा बेताल को उठा लाया तो श्मशान की आग अचानक बुझ गई। चारों ओर अंधेरा। बेताल बोला, आवाज अब पहले से भारी थी, राजन, अब आखिरी कहानी सुनो। एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था। एक रात एक तांत्रिक ने उससे कहा, अगर वह बेताल को लाकर दे देगा तो वह अमर हो जाएगा। राजा चौंका। बेताल आगे बोला। राजा ने बिना सोचे समझे हामी भर दी, पर उसे नहीं पता था कि तांत्रिक को बेताल नहीं, बल्कि राजा का सिर चाहिए था। राजा के पसीने छूट गए। कहानी के अंत में राजा श्मशान पहुंचा। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ा और राजा की बलि दे दी गई। बेताल ने धीरे से पूछा, बताओ राजा, अगर तुम्हें अब सच्चाई पता चल गई है तो तुम्हें क्या करना चाहिए?